आगरा में टीम पापा ने शहर के प्रतिष्ठित स्कूल का बड़ा मामला उजागर किया है, जिसमें स्कूल और बस में बच्चे की रैगिंग किए जाने और स्कूल पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का आरोप लगाया है। मामले में अभिभावकों ने कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस उपायुक्त और शिक्षा विभाग में शिकायत की है। प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस की ओर से दयालबाग स्थित डीपीएस स्कूल का मामला सामने आया है, जहां कक्षा प्रेप 2 के छात्र को कक्षा 2 के छात्र द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की बात कही गई है। पीड़ित छात्र के पिता सौरभ गुंबर और मां आंचल गुंबर का आरोप है कि 6 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ रैगिंग के नाम पर की गई अमानवीय प्रताड़ना, मारपीट, जूते उठवाना, जूते पर थूक कर जूते चटवाना एवं जान से मारने की धमकी दी गई। स्कूल के बाथरूम में बंद किया गया। स्कूल से घर आते समय बस के अंदर उसे चांटे लगवाए गए तथा अन्य बच्चों के सामने उस बच्चे को जलील करने हेतु अन्य कृत्य भी किए गए। हमारा जो बेटा है डीपीएस स्कूल में प्रेप 2G में पढ़ता है। पिछले 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, उसे फीवर नहीं उतर रहा था, कभी 104 कभी 103। उसको पहले इंजेक्शन्स पे रखा गया सुबह शाम, डॉक्टर ने बोला ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, एडमिट भी करना पड़ेगा। रातों को वो कांपता था और बोलता था, मम्मा मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई मार देगा। जब डॉक्टर के पास गए हम, बुखार फीवर उतर नहीं रहा था, 4-5 डॉक्टर्स के पास हमने चेंज किए डॉक्टर, तो लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम है। अब तो टेस्ट में भी कुछ भी नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक आ रहा है। तो डॉक्टर से बात करने पे थोड़ा हमें पता चला कि ये स्कूल में बुली हो रहा है, क्योंकि इसने डॉक्टर को बताया कि मुझे स्कूल में एक बच्चा मारता है। जब इसको मैंने अपने कॉन्फिडेंस में लिया तो मुझे पता चला कि इसकी बस में एक बच्चा है जो इसे टॉर्चर करता है। जब मैं बस में देखने गई कौन सा बच्चा है, तो अभी इसने उंगली ही रखी कि ये बच्चा है। सभी बच्चे मुझे बताने लगे, सहमे हुए थे, सभी बताने लगे कि आंटी ये रुद्रांश को अपने शूज़ पर थूकता है और बोलता है कि इसको चाटो, और रुद्रांश को ये 20-20 थप्पड़ एक बार में मारता है। और रुद्रांश ने मुझे बताया कि उसको इसने बाथरूम में भी बंद किया है। तो छोटा सा बच्चा, जब कुछ भी उसके साथ होता है, जब तक वो अपनी माँ को आके नहीं बताता उसको चैन नहीं मिलता। लेकिन इस बच्चे ने पता नहीं कब से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, अपने अंदर दबा के रखा, और इतना दबा के रखा कि वो इतना बीमार हो गया, इतना फीवर होने लगा उसे। और जब स्कूल को मैंने इसके बारे में कंप्लेंट की तो उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। निधि मैम बिजी हैं, निधि मैम फ्री नहीं है, निधि मैम का डिस्पर्सल टाइम हो गया, वो चली गई हैं, इस तरह से जवाब मिले। मुझे इसके खिलाफ मैं चाहती हूँ लीगल एक्शन हो, क्योंकि सिर्फ मेरे बच्चे की बात नहीं है, और भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। उस स्कूल में नैनी, बस में नैनी भी होती है, वो नैनी कहाँ थी? जब बच्चा मेरा स्कूल से निकल गया तो सारी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे के साथ इतना कुछ हुआ, वो इतना ट्रॉमा में है, इतना सहमा हुआ है, आज भी उसका फीवर नहीं उतर रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी भरपाई कौन करेगा? मेरे बच्चे के मन से ट्रॉमा को कौन निकालेगा? मुझे इसका जवाब चाहिए। पापा संस्था के राष्ट्रीय संयोजक दीपक सिंह सरीन ने बताया कि डीपीएस दयालबाग और शास्त्रीपुरम शाखा के खिलाफ पूर्व में भी कई शिकायतें लंबित हैं। बच्चा 1 महीने से मानसिक ट्रोमा में है और स्कूल अपनी जिम्मेदारी लेने से बच रहा है, जबकि स्कूल में जाने के बाद घर तक आने तक बच्चे की पूरी जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल, प्रबंधन और उसके स्टाफ आदि की होती है। ऐसे में स्कूल अपना पल्ला झाड़कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। दयालबाग में एक डीपीएस स्कूल है, वहाँ के एक प्रेप 2 में पढ़ने वाले बच्चे का मामला हमारे सामने आया है। बच्चा 1-1.25 महीने से बहुत ज़्यादा बीमार था। जब उसके पेरेंट ने कई जगह उसका इलाज, ट्रीटमेंट कराया और समाधान नहीं निकला, कुछ समय बाद बच्चा नींद में कांपने लगा, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। जब बच्चों उनके परिवार ने प्यार से पूछा तब तहकीकात ये निकल कर आई सामने कि डीपीएस में ही पढ़ने वाला है, कक्षा 2 का कोई छात्र है। वो बच्चे को कभी बाथरूम में बंद कर देता है, कभी बस में कहता है कि मेरे जूते पे थूक दिया है मैंने, तो उसको चाट, तो चटवाया गया है उस बच्चे से, और बच्चे को 15 से 20 थप्पड़ मारे जाते हैं। और उसके अलावा इतना ही नहीं, बच्चे को घर पे बताने पर जान से मार देने की, गला काटने की धमकी दी जाती है। ये बड़ा जघन्य, कक्षा 2 का बच्चा अगर इस तरीके का वार्तालाप कर रहा है या व्यवहार कर रहा है तो ये बड़ा गंभीर विषय है। तो कहाँ हैं वो कैमरे जो सरकार के आदेश के बाद बसों में लगाए गए थे? कहाँ है वो स्टाफ जो ये देखता है कि किस बच्चे की स्कूल फीस जमा नहीं हुई है, उसको परीक्षा देने से रोक दो? क्या उस स्टाफ को उन कैमरों की रिकॉर्डिंग में नज़र नहीं आता? इसका दोषी कौन है? क्या केवल वो आया है जो बस में जाती है और सो जाती है? तो क्या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इसीलिए कि वो आया सो जाए? और बस ड्राइवर को शीशे में पीछे का सब कुछ दिखता है, क्या उसको ये चीज़ नज़र नहीं आई? तो इसके पीछे जवाबदेही किसकी होगी?
स्कूल की प्रिंसिपल क्या सिर्फ ये कहकर कि नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है या हमारे पैरामाइसिस में नहीं हुआ, ये कह के वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकता। बच्चे को स्कूल भेजने के बाद जब तक बच्चा घर नहीं पहुंचता है, सारी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन, स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ की होती है। तो ये सारे जिम्मेदार हैं, इन सबको सजा मिलनी चाहिए। कल इसके लिए हम लोग एडिशनल कमिश्नर साहब से मिले हैं, संजीव त्यागी जी से। उन्होंने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और सर्किल एसएसपी जो हैं आपके लोहा मंडी, उनको फोन पर उन्होंने हिदायत दी है कि इसकी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। पीड़ित बच्चे के पिता सौरभ गुम्बर ने बताया कि पीड़ित बच्चे का परिवार बेहद अवसाद में है। बच्चे के साथ पुलिस उपायुक्त संजीव त्यागी मिले तो उन्होंने गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से पुलिस उपायुक्त संजीव त्यागी ने लोहा मंडी सर्किल एसीपी को जांच एवं कार्रवाई के निर्देश जारी करे। इस अवसर पर भारत भूषण गुम्भर, सुमित सक्सेना, ज्योति मौर्य, राजीव, मनोज गोयल, कंचन शर्मा आदि मौजूद रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।